हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबीजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग की बात कर रहे हैं तो कहा जाता है कि ये सभी उद्योगों का आधार है या सभी उद्योगों की जननी है। जो लौह होते हैं वो सभी उद्योगों क्या होती है, जननी माना गया है। हम यहाँ बात करेंगे भारत के संदर्भ में बात करेंगे कि भारत के अंतर्गत किस प्रकार से कब से लौह उद्योग का विकास हुआ और कौन कौन से संस्थान स्थापित किए गए, साथ में कहाँ कहाँ स्थापित किए गए, कब कब स्थापित किए गए और सरकार के द्वारा कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए जिनके माध्यम से इस लौह उद्योग को प्रोत्साहन मिला हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं आज के टॉपिक पर, भारत में लौह इस्पात उद्योग। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल से कि लौह इस्पात उद्योग जो प्रारंभ हुआ पश्चिम बंगाल से माना गया। पश्चिम बंगाल में कहा, कुल्टी नामक नगर में, और उस लौह इस्पात उद्योग का नाम क्या था, बाराबर आयरन वर्क्स। क्या नाम था, बाराबर आयरन वर्क्स नाम था, जो कहाँ स्थापित किया गया था फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में किया गया था। और कौन से नगर में, कुल्टी नामक नगर में। ये पहली प्रोसेस थी। इसके बाद में सेकंड प्रोसेस शुरू हुई। वास्तविक शुरुआत जिसे माना जाता है कि एक्चुअली जो स्टार्टिंग थी वो कब हुई, 1907 में। कब हुई, 1907 में। और किसके द्वारा की गई, जमशेदजी टाटा के द्वारा। जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई। और कहाँ की गई, सांची में। कहाँ की गई, सांची में की गई। और जो कारखाना या उद्योग स्थापित किया गया उसका नाम क्या था, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की गई। कहाँ, सांची में। किसके द्वारा, जमशेदजी टाटा के द्वारा। आगे चले हैं 1909। 1909 में आसनकोल के निकट हीरापुर में फिर से एक कंपनी स्थापित की जिसका नाम क्या था, भारतीय लोहा इस्पात कंपनी। भारतीय लोहा इस्पात कंपनी कब स्थापित की गई, 1909 में। कहा की गई, आसनकोल के निकट हीरापुर में। आगे चले हम 1936 में। 1936 में कुल्टी और हीरापुर को मिलाकर जो 1909 में हीरापुर में कारखाना स्थापित किया गया था। 1907 के लगभग कुल्टी नामक नगर में जो स्थापित किया गया था, उन दोनों को मिलाकर, कुल्टी और हीरापुर को उद्योगों को मिलाकर क्या किया गया, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको की स्थापना की गई। ठीक है ना, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। 1937 फिर 1937 में बरनपुर में स्थापित किया गया स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। कहने का मतलब हम समझें तो भारत में लौह उद्योग की जो स्थापना है, लौह इस्पात उद्योग की जो स्थापना है, वो एक स्टेप बाय स्टेप के माध्यम से शुरू की गई और स्टेप बाय स्टेप के माध्यम से उसे आगे बढ़ाया गया, ताकि हमारा जो विकास है, जो हमारी विकास की जो प्रोसेस है, वो एक क्या हो, चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा सके। इसके बाद में किसको मिलाया गया, कुल्टी और बरनपुर स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। और इसको किसमें मिला दिया गया, इसको में मिला दिया गया। इसको कौन, ये वाला इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, किसमें मिला दिया गया, इंडियन आयरन स्टील एंड कंपनी। किसको मिलाया गया, स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल को इसमें मिला दिया गया। अब कुछ संस्थान ऐसे हैं जो हमें बाहरी सहायता से स्थापित किए, मतलब विदेशी सहायता हमें मिली उसमें और काफी सहयोग रहा। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही फेसबुक पेज जो डीबीजे एजुकेशन के नाम से, उसको भी आप शेयर और फॉलो करते रहें। डियर फ्रेंड, हमें डेली बेसिस में एक टॉपिक फिक्स करना चाहिए, टारगेट फिक्स कर लेना चाहिए अर्ली इन द मॉर्निंग कि मुझे आज दिन भर में ये काम करना है, ताकि आपका जो
अचीवमेंट है उसे आप क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकें। आगे चले हम, तो विदेशी सहायता से प्राप्त जो उद्योग है वो कौन कौन से हैं। दुर्गापुरा में एक उद्योग स्थापित किया गया पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, किसके सहयोग से, ब्रिटिश सहयोग से। किसके सहयोग से किया गया, ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया। फिर दूसरा राहुरकेला जो उड़ीसा में है, किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। और भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़, किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। ये जो तीनों उद्योग हैं वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए। पहले तो इन उद्योगों का जो उत्पादन करने की क्षमता थी वो कितनी थी, 10 लाख टन। कितनी थी भाई, 10 लाख टन थी। लेकिन बाद में इसे कितनी कर देगी, 16 लाख टन बढ़ाकर कर देगी, ठीक है ना। इसके अलावा एक बोकारो में, झारखंड में एक उद्योग स्थापित किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में। और ये जो बोकारो उद्योग है वो एशिया का सबसे बड़ा उद्योग है। किस मामले को लेकर, लौह इस्पात उद्योग को लेकर। लौह इस्पात उद्योग को लेकर ये एशिया का सबसे बड़ा उद्योग है। इसके बाद में इन सभी पर निगरानी रखने के लिए, या कहें कि सार्वजनिक क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए, या सरकार के अंडर में जो भी क्षेत्र थे या संस्थान थे उन पर नियंत्रण रखने के लिए 1973 में स्थापना की गई सेल की। किसकी स्थापना की गई, सेल की स्थापना की गई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो क्या करता है, सार्वजनिक क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं जहां विशाखापट्टनम उद्योग स्थापित किया गया, सेलम में जो तमिलनाडु में है, और विजयनगर जो कर्नाटक में है, वहां पर भी ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग स्थापित हैं जहां पर उनका नियंत्रण रहता है। किसका, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नियंत्रण रहता है। डियर फ्रेंड, हम बात करते हैं भारत में लौह इस्पात उद्योग की। तो हम आगे देखें तो भारत है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किसके रूप में, कच्चे लोहे के उत्पादक के रूप में। कच्चे लोहे के उत्पादक के रूप में, जो कि 2003 में कौन से स्थान पर था, 8वें स्थान पर था। और 2015 में ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र बन गया। इसके अलावा हमारा जो भारत है वो डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन, DR, या कहें कि स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक भी है। किस मामले में, डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन का, DR आएगा, स्पंज का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। इसके अलावा इस्पात उत्पादन करने में तीसरा बड़ा देश है। इस्पात उत्पादन करने में तीसरा बड़ा देश है, किसको छोड़कर, चीन और अमेरिका को छोड़कर। अमेरिका पर, चीन पहले नंबर पर, अमेरिका दूसरे नंबर पर। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पादन में भी क्या है, इसका 2 से 3% का योगदान रहता है। किसका, लौह इस्पात उद्योग का। डियर फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे जरूर बताएं, कुछ कमियां रह गई हो या फिर आप इसके बारे में आपके पास और अधिक नॉलेज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दें। जय हिंद, जय भारत।